साथियों, नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कि कुशल मंगल होंगे। साथियों, मैं आपका दोस्त हनुमान परियार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। क्या रहेगा? विशेषण। तो विशेषण करने से पहले साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने संज्ञा की है और सर्वनाम किया है। दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो साथियों, जब तक आपको संज्ञा और सर्वनाम समझ में नहीं आते तब तक आप विशेषण को नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले संज्ञा और उसके बाद सर्वनाम आपको अच्छी तरह आने चाहिए। इसके बाद आप मेरा ये वीडियो देखना। हकीकत बताता हूं, अगर आपके विशेषण समझ में नहीं आए तो मेरा चैनल देखना छोड़ देना। तो चलिए साथियों, चलते हैं विशेषण की ओर। विशेषण में साथियों हम मुख्य मुख्य बातें जान लेते हैं। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होता है, कितने भेद होते हैं, इसके भेदों के अंदर क्या होता है। परंतु क्या है, इसका आधार पहले हमें ज्ञात होना चाहिए। जब तक आधार ज्ञात नहीं होगा तब तक हम विशेषण नहीं कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, करते हैं स्टार्ट विशेषण। विशेषण की परिभाषा लगभग सभी को पता होती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। देखिए साथियों, विशेषण में सबसे अहम भूमिका होती है विशेष्य की। किसकी होती है? विशेष्य की। मैंने यहाँ इसलिए सबसे पहले लिखा विशेष्य। क्या लिखा है? विशेष्य, क्योंकि विशेष्य की सबसे अहम भूमिका होती है। वो कैसे सर? क्योंकि हम कहते हैं कि जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य होगा क्या? अब देखिए, विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम। विशेष्य किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम। तो चलिए साथियों, अपने पहला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम सुंदर है। राम सुंदर है। सुंदर क्या है हमारा? विशेषण। सुंदर क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। सुंदर क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। अब किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। अर्थात विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। और जो विशेषता बता रहा है वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। अब यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। इसलिए राम क्या है? राम विशेष्य है। क्या है? राम राम विशेष्य है। अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए राम क्या है यहाँ पर? विशेष्य। चलिए आगे और उदाहरण देखते हैं। जैसे वह सुंदर है। कौन सुंदर है? वह सुंदर है। अब वही बात, सुंदर सबको पता है कि सुंदर क्या है? विशेषण है। क्या बताता है ये? विशेषता बताता है। विशेषण विशेषता बताता है। राम कैसा है? राम कैसा है? राम सुंदर है। अब यहाँ पर वह सुंदर है। कौन सुंदर है? वह सुंदर है। तो वह यहाँ पर क्या है? विशेष्य। वह क्या हो जाएगा? विशेष्य। वह क्या हो जाएगा? विशेष्य। अब देखो, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। और जो विशेषता बता रहा है वो क्या कहलाएगा? विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। रात काली और अंधेरी है। रात कैसी है? रात काली और अंधेरी है। इस वाक्य में आप बताइए विशेष्य कौन है? रात काली और अंधेरी है, इसमें विशेष्य कौन है? रात। क्योंकि किसके बारे में बात की जा रही है? रात के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? रात के बारे में बात की जा रही है कि रात क्या है? काली है और अंधेरी है। काली और अंधेरी विशेषता बता रहा है किसकी? रात की। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है। अब देखिए, जैसे मान लो कि आपको विशेषण की पहचान नहीं आई तो कैसे करेंगे? विशेष्य से क्वेश्चन करेंगे। विशेष्य से क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? विशेष्य कैसा है? विशेष्य कैसा है? विशेष्य कैसा है? उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा श्रेष्ठ उपासक। उत्तर क्या मिलेगा? श्रेष्ठ उपासक। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेष्य कैसा है? श्रेष्ठ उपासक है। विशेष्य कैसा है? श्रेष्ठ उपासक है। जैसे राम कैसा है? सुंदर है। वह कैसा है? सुंदर है।
तो कैसा है से हमें अगर उत्तर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेषण का जो लिंग होता है वो किसके अनुसार होता है, यानी कि विशेषण पर लिंग का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता ये देखना है। विशेषण पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, मैंने आपको बताया सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु विशेषण पर लिंग का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे वह अच्छी लड़की है, वह क्या है, अच्छी लड़की है, यानी कि वह कैसी लड़की है, वह अच्छी लड़की है। अब देखो यहां पर हमें पता चला कि लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए अब इसको पुल्लिंग कैसे बनाएंगे, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। तो देखो अब यहां पर लिंग बदला कि नहीं बदला विशेषण का। अब देखो विशेषण का मैंने आपको बताया, कैसे पता करेंगे, वह कैसी लड़की है, वह अच्छी लड़की है, तो अच्छी शब्द यहां पर आ गया, तो अच्छी हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण। वह कैसा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। अब देखिए यहां स्त्रीलिंग था तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। यानी कि विशेषण किसके अनुसार बदलता है, विशेष्य के अनुसार बदलता है। विशेषण किसके अनुसार बदलता है, विशेष्य के अनुसार बदलता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि विशेषण पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कांटा का विशेषण क्या होगा। कांटा एक शब्द है, कांटा क्या है, संज्ञा है। कोई भी वस्तु का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। किसी भी वस्तु का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अब बताइए कांटा है, कांटा एक संज्ञा है, अब इसका विशेषण कैसे बनेगा, कांटा, कांटा, कांटा का विशेषण क्या होगा, बताइए बताइए फटाफट बताइए, कमेंट में बताइए, पहले बताइए फिर तो मैं बता ही दूंगा। अब बताइए बताइए, चलिए मैं बता देता हूं, आपने बता दिया होगा, अच्छी बात है। चलिए कांटा, कांटा क्या है, संज्ञा शब्द है। अब इसका विशेषण क्या होगा, कंटीला, कंटीला क्या होगा, कंटीला। अब देखिए विशेषण होता है ना, विशेषण के आगे कोई ना कोई शब्द लिखा होता है, विशेषण के आगे या पीछे कोई ना कोई शब्द लिखा होता है, हम आराम से उसको लिख सकते हैं, उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे कांटा पेड़ नहीं कह सकते, परंतु कंटीला पेड़ हम कह सकते हैं। जैसे कंटीला पेड़, कंटीला पेड़। अब कंटीला पेड़, पेड़ क्या एक संज्ञा है, पेड़ क्या एक संज्ञा है। अब पेड़ कैसा है, पेड़ कैसा है, यही बताएगा कि विशेषण है। पेड़ कैसा है, पेड़ कंटीला है, तो कंटीला यहां पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर मैं कुछ शब्द दे रहा हूं। अब ये क्या है, ये संज्ञा शब्द हैं, क्या है, संज्ञा शब्द है। इनका क्या बनाएंगे हम, विशेषण बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए धन है, धन एक शब्द है, तो धन का विशेषण कैसे बनाएंगे अभी बताइए। धन का विशेषण क्या होगा, विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषता बताने वाला। अब धन शब्द है, धन विशेषता नहीं बता रहा है, धन एक वस्तु है, वस्तु का नाम आते ही क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। सभी प्रकार की वस्तु किस में आती है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो धन एक जातिवाचक संज्ञा है। अब इसका विशेषण कैसे बनाएंगे, यानी कि मैंने आपको बताया कि ऐसा विशेषण शब्द बनाएंगे जो किसी न किसी की विशेषता बताता हो। जैसे धन है तो धन एक संज्ञा हो गई, परंतु धनवान, धन से क्या हो गया, धनवान, धनवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, आई बात समझ में। तो इसलिए धनवान क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया, धनवान क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसी प्रकार 2 नंबर पर पत्थर, क्या शब्द है, पत्थर। अब पत्थर से क्या बनाएंगे, पत्थर से विशेषण बना के बताओ। पत्थर, पत्थर क्या एक संज्ञा है, पत्थर क्या एक संज्ञा है, इसका विशेषण क्या होगा, पथरीला, क्या होगा, पथरीला, यानी कि पथरीला मार्ग। कैसा मार्ग, पथरीला मार्ग। मार्ग में बहुत सारे क्या है, पत्थर, जिस मार्ग में बहुत सारे पत्थर होते हैं वो क्या होता है, पथरीला मार्ग। अब मार्ग की विशेषता क्या हो गई कि वो पथरीला है, पथरीला क्या हो गया विशेषण, और मार्ग क्या हो गया विशेष्य। यानी कि मार्ग की विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है विशेष्य, और जो विशेषता बता रहा है वो कहलाता है विशेषण। चलिए आगे, जैसे पंजाब, कैसा शब्द है, पंजाब। चलिए देखते हैं पंजाब। अब पंजाब का क्या होगा बताइए, पंजाब का विशेषण क्या होगा, पंजाब का विशेषण क्या होगा, पंजाब का विशेषण होगा पंजाबी, क्या होगा,
पंजाबी, जैसे पंजाबी तड़का, पंजाबी तड़का, पंजाबी आदमी, ऐसे। तो हम यानी कि किसी न किसी की विशेषता बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बिकना। बिकना क्या है? बिकना एक क्रिया है, अर्थात क्रिया से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। क्रिया से भी क्या बनाए जा सकते हैं? विशेषण बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा था बिकना। बिकना क्या है? क्रिया है। उठना, बैठना, नाचना, चलना, सोना, दौड़ना, उछलना, कूदना, टहलना, सारी की सारी क्या है? क्रिया है। इनसे भी क्या बनाए जा सकते हैं? विशेषण बनाए जा सकते हैं। बिकना एक क्रिया, इसका विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण होगा बिकाऊ। क्या है? बिकाऊ। अब बिकाऊ गाय, जैसे अपने कह सकते हैं बिकाऊ गाय, तर गाय है कि कहाँ है कि बिकाऊ है। तो यानी कि बिकाऊ क्या है? विशेषता है। किसकी विशेषता है? गाय की विशेषता है कि गाय क्या है? गाय बिकाऊ है, हम यानी कि उसको बेच रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्यास। प्यास क्या है? प्यास एक भाववाचक संज्ञा जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल और केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। यही मैंने आपको बताया कि जिस शब्द को देखकर हमें लगे कि इसको हम ना तो पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल और केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहां पर एक शब्द है प्यास। क्या शब्द है? प्यास। तो अब आप बताइए कि जो प्यास शब्द है उसका क्या होगा? विशेषण क्या होगा प्यास शब्द का? बताइए बताइए। प्यास शब्द का विशेषण होगा प्यासा। क्या हो जाएगा? प्यासा, अर्थात प्यासा कौआ। कहानी सभी ने सुनी है या नहीं सुनी? प्यासे कौए की कहानी छोटी कक्षा में लगती थी पहले, आजकल भी छोटे बच्चों को सुनाते हैं हम विद्यालय में। तो प्यासा कौआ। अब कौए की विशेषता क्या है? कि वो प्यासा है, इसलिए कौआ तो हो जाएगा विशेष्य और प्यासा हो जाएगा विशेषण। जिस प्रकार प्यासी लड़की, प्यासी लड़की, तो लड़की की क्या विशेषता है? कि वो क्या है? प्यासी है। क्या है? प्यासी है। तो प्यासी क्या हो जाएगा? विशेषण, और लड़की हो जाएगा विशेष्य। यानी कि इसके बारे में, लड़की के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या है? विशेष्य। और जो प्यासी शब्द है ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास। अब ये समझने वाली बात है भाई, इतिहास है जो, ये समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्यों है? क्योंकि ये शब्द शुद्धि में भी आएगा। किस में आएगा? शब्द शुद्धि में भी आएगा। जैसे मैंने यहां लिखा, क्या लिखा? इतिहास। अभी इसका विशेषण क्या बनाएंगे? इसका विशेषण बनाएंगे, इसमें प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? इक प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? इक प्रत्यय लगाएंगे। अब देखिए, जहां पर भी इक प्रत्यय लगता है, अर्थात शुरू में क्या आ जाए? प्रारंभ में आ जाए ई। ई कैसी? छोटी ई। कैसी ई है? छोटी ई। अगर छोटी ई आ जाए, प्लस में इक लग जाए, यानी कि इक प्रत्यय लग जाए, तो क्या हो जाता है? ई का ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो जैसे इतिहास प्लस इक तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक घटना। ऐतिहासिक। अब घटना, घटना की विशेषता क्या है? कि वो ऐतिहासिक है, यानी कि इतिहास में पहले कहीं ना कहीं घटी हुई है। इसी प्रकार और देख लेते हैं। जैसे विज्ञान। क्या लिखा? विज्ञान प्लस इक, विशेषण बनाएंगे तो इक प्रत्यय लगाएंगे। विज्ञान प्लस इक क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक। क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक। अब देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा? यहाँ पर क्या है? छोटी ई है, ई का हम प्रत्यय लगाएंगे तो ई का क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए। विज्ञान प्लस वैज्ञानिक, इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक। यानी कि जहां पर भी छोटी ई है, आगे इक प्रत्यय लगाएंगे तो ई का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ये आगे हम शब्द शुद्धि में भी पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। शहर। क्या है? शहर। तो शहर का क्या विशेषण हो जाएगा? जैसे एक शब्द है शहर, क्या विशेषण होगा इसका? शहरी। शहरी आदमी, शहरी रहन सहन, शहरी खान पान, अर्थात खान पान रहन सहन, ये क्या है? विशेष्य है। शहरी क्या हो जाएगी? उसकी विशेषता। चलिए आगे चलते हैं। खतरा। क्या लिखा है? खतरा। आगे क्या है? खतरा है। खतरे को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते भी। हाँ आगे खतरा खड़ा है, देखेंगे क्या? नहीं देख सकते। इसलिए खतरा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा से क्या बनाएंगे? विशेषण बनाएंगे। इसका आप कमेंट में बताएंगे कि इसका विशेषण क्या होगा। लंबाई का विशेषण भी आप क्या बताएंगे? कमेंट में बताएंगे कि इसका विशेषण भी क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। तूफान। एक शब्द है क्या? तूफान। तो तूफान का बताइए क्या होगा? तूफान एक शब्द है, इसका विशेषण क्या लिखेंगे? बताइए फटाफट।
तूफान, क्या लिखा मैंने, तूफान। तूफान का हो जाएगा तूफानी, क्या हो जाएगा, तूफानी। ये तूफानी क्या है, विशेषण। आज तूफानी हवा चल रही है, कैसी हवा चल रही है, तूफानी, यानी कि तूफान की तरह क्या चल रही है, हवा चल रही है। तो तूफानी क्या हो जाएगा, विशेषण। और जो हवा शब्द है वो क्या हो जाएगा, विशेष्य। क्या हो जाएगा, विशेष्य। चलिए आगे चलते हैं। आज्ञा, सप्ताह है, अब इसको देखते हैं, सप्ताह को देखते हैं। आज्ञा का आप कमेंट में बताना। सप्ताह में भी कैसी कहानी है सर, सप्ताह में भी ऐतिहासिक आड़ी कहानी है भी। देखिए सप्ताह है, लिखा है ना सप्ताह है, सप्ताह में इक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बताइए। यहाँ पर जैसे स में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। स प्लस ए बराबर क्या बना, स। स में इधर स है यानी कि ए है, इधर क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे तो ए का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, साप्ताहिक। क्या लिखेंगे, साप्ताहिक। साप्ताहिक पत्रिका, विशेषण बनाते समय क्या लिखेंगे, साप्ताहिक पत्रिका। तो साप्ताहिक क्या है, विशेषण है, और पत्रिका जो शब्द है वो क्या है, विशेष्य है। यानी कि जिसके शुरू में क्या है, ए है, और उसके सामने क्या लगाएं, हम एक प्रत्यय लगाएं और ए का क्या बनाएं, आ बनाएं। तो ऐसे शब्द आपको कमेंट में 2-3 लिख के बताने हैं कि सर शुरू में क्या था, ए था, री का हमने प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, आ बन गया। ए का क्या बन गया, आ बन गया। ऐसे आप 2-3 शब्द कमेंट में बताएंगे। आगे चलते हैं। टिकना, टिकना क्या है, टिकना भी एक प्रकार की क्रिया है। टिकना क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। इसका विशेषण क्या होगा बताइए, टिकाऊ। टिकना का टिकाऊ, यानी कि टिकाऊ, टिकाऊ आदमी, टिकाऊ आदमी, यानी कि आदमी कैसा है, टिकाऊ है, यानी कि अपनी बात का धनी है, बात का पक्का आदमी है। तो आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि क्या है वो, टिकाऊ है। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। ये क्या हो जाएगा, विशेषण। आदमी क्या हो जाएगा, विशेष्य। आदमी क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो जहां तक मेरा मानना है कि आप विशेषण और विशेष्य को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा टॉपिक मैंने लिखा है पर्याय विशेषण। क्या लिखा है, पर्याय विशेषण। पर्याय विशेषण किसे कहते हैं, पर्याय विशेषण उसे कहते हैं जो क्या करता है, जो विशेषण की भी क्या बताता है, विशेषता बताता है। क्या बताता है, विशेषता बताता है। किसकी, विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, पर्याय विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताएगा, पर्याय विशेषण, विशेषण की। तो चलिए देखते हैं। रजनीश बहुत सुंदर लड़का है। रजनीश बहुत सुंदर लड़का है। तो जैसे बहुत सुंदर, कैसा सुंदर, बहुत सुंदर। अब सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है। सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है। परंतु बहुत क्या है, बहुत पर्याय विशेषण है। क्या है, पर्याय विशेषण है। क्योंकि पर्याय विशेषण क्यों है, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। अर्थात ऐसा कोई शब्द आ जाए जो विशेषण पर जोर देके बोला जाए, जैसे रजनीश बहुत सुंदर लड़का है, तो विशेषण की विशेषता जो बताएगा उस पर जोर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। बहुत सुंदर अर्थात यानी कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। चलिए जैसे आगे चलते हैं। अमरूद कम मीठे हैं। अमरूद कम मीठे हैं। कम, कम मीठे। क्या है, कम मीठे। अब कम क्या है, कम क्या हो जाएगा, यहाँ पर पर्याय विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्याय विशेषण हो जाएगा। तो चलिए अब हम करेंगे विशेषण को अच्छे तरीके से स्टार्ट। अर्थात यूं कहे कि विशेषण की परिभाषा से लेकर अब इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और पर्याय विशेषण किसे कहते हैं। रही बात क्रिया विशेषण की, उद्देश्य विशेषण की और विधेय विशेषण की, ये हम साथ साथ में करेंगे। आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, बस आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए मित्रों चलते हैं विशेषण की और। परिभाषा, विशेषण की परिभाषा क्या होगी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम अर्थात विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम अर्थात विशेष्य की विशेषता बतलाएगा वो क्या कहलाएगा, विशेषण। अब नंबर 2 पर विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य की परिभाषा क्या है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए या जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाएगा, विशेष्य।
चलिए आगे चलते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए साथियों, कंपटीशन एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जहां तक मेरा प्रयास है कि मैं आपको एक एक चीज बताऊं, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखते हैं, परीक्षा में कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि स्थान या स्थिति के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो स्थान या स्थिति के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। और प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 पर संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 पर परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 पर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ये 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर और ये होते हैं स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार कौन सा उद्देश्य विशेषण होता है और कौन सा विधेय विशेषण होता है। ये मैं परिभाषा और डिटेल में इस प्रकार लिख रहा हूं क्योंकि मेरे साथ छोटे बच्चे भी जुड़े हैं, मेरी क्लास के बच्चे। तो मेरी क्लास के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों से निवेदन है कि जिस प्रकार मैंने लिखा है ये अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में भी है। इसलिए जैसे जैसे ये बताया जा रहा है वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण को हम क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।